ओके फ्रेंड्स, हेलो। आज मैं आप लोग को एक नया टॉपिक बताने वाला हूँ। ये आप लोग के क्लास 12 से रिलेटेड है और इस टॉपिक का नाम है एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव। ओके फ्रेंड्स, तो मैं उसको लेके बताने वाला हूँ, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा थोड़ा। ओके, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। ओके फ्रेंड्स, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव जो फ्रेंड्स हमारा इस वीडियो का जो टॉपिक है वो जनरली आप लोग को पता है कि आप लोग के इस बार जो फर्स्ट पार्ट के जो सिलेबस है क्लास 12 का वो उसमें ही आ रहा है। ओके फ्रेंड्स, अब जब हम लोग एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव्स करेंगे तो फ्रेंड्स इसके नाम से ही पता चल रहा है हम लोग को उसमें डिफ्रेंशिएट करना। ओके फ्रेंड्स, जनरली फ्रेंड्स डेरिवेटिव्स का मतलब होता है रेट ऑफ चेंज। ओके, डेरिवेटिव्स का जो जनरल मीनिंग होता है हमारे जैसे कि इसे कहा जाता है रेट ऑफ चेंज, यानी उस पर्टिकुलर बहुत ही स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम के रेस्पेक्ट में आपका कितना स्पीड या वेलोसिटी जो चेंज हो रही है उसे कहा जाता है रेट ऑफ चेंज। ओके फ्रेंड्स, जैसे हम लोगों ने फिजिक्स में पढ़ा है डीवी डी। ओके, तो ये क्या हो गया, चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी उस पर्टिकुलर टाइम में वेलोसिटी में जो चेंज है उसे ये डी वी डी टी डिनोट करता है। यानी ये जो डी बाई डी टी है इसको कहा जाता है रेट ऑफ चेंज। ओके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स ये आप लोग का क्या है, इस बार आप लोग का क्लास 12 के सिलेबस में है, पार्ट 1 में है। तो फ्रेंड्स इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। ओके, तो फ्रेंड्स पहले मैं बहुत इजी इजी एग्जांपल्स लूँगा ताकि आप लोग को समझ में आए कि एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव्स को हम लोग सॉल्व कैसे करते हैं। ओके, तो जो पहला एग्जांपल है मेरा वो है ये, फाइंड द रेट ऑफ चेंज, find the rate of change of area, find the rate of change of area of the of the circle with respect to its radius, with respect to its radius r, where r is equal to 6 सेंटीमीटर। ओके फ्रेंड्स, अब हमें ये सवाल दिया गया है, तो फ्रेंड्स पहले गौर से देखिए, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ द सर्कल विथ रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस। तो फ्रेंड्स जो हमारा पहले तो हम लोग एरिया फाइंड आउट कर लेते हैं। फ्रेंड्स हम लोग को एरिया ऑफ द सर्कल क्या पता है कि ये होता है हमारा पाई आर स्क्वायर, ये हमारा पाई आर स्क्वायर होता है फ्रेंड्स। अब देखिए ये हमारा 1 हो गया, इसको हम लोग 1 मान लेते हैं। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन क्या पूछ रहा है ये देखिए, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ द सर्कल विद रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस आर, यानी हम लोग को रेट ऑफ चेंज पता करना है किसका, सर्कल के एरिया का, किसके रिस्पेक्ट में, रेडियस के रिस्पेक्ट में। तो फ्रेंड्स ये जो हमारा एरिया है जो 1 हमारा, इसको हम लोग किससे डिफ्रेंशिएट करेंगे, आर के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो डी ए डी आर। ओके फ्रेंड्स, तो डी ए बाई डी आर, तो ये हो गया हमारा 2 पाई आर, तो ये हो गया नंबर 2। ओके फ्रेंड्स, डी ए बाई डी आर इक्वल टू 2 पाई आर, ये आ गया हमारा। अब हम लोग क्या करेंगे फ्रेंड्स, अब हम लोग को आर को किसके रेस्पेक्ट में देखना है, 6 सेंटीमीटर के रेस्पेक्ट। तो हम लोग क्या करते हैं, डी ए बाई डी आर, आर इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, तो ये होगा हमारा 2 पाई इंटू 6 इज इक्वल टू 12 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर बाय सेंटीमीटर। ओके फ्रेंड्स, तो ये हमारा इसका आंसर है। तो फ्रेंड्स हम लोग को ऐसे करना है, हम लोग को सवाल में पहले देखना है कि किसके रिस्पेक्ट में और किसके रिस्पेक्ट में हमें डेरिवेटिव करना है। ओके, यहाँ पे आर हमारा 6 सेंटीमीटर था, तो मैंने डी ए बाई डी आर, आर इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर लिया। आर हमारा 12 होता तो मैं इसको 12 से मल्टीप्लाई करता, तो आर कुछ भी हो सकता था तो मैं किसी और से मल्टीप्लाई करता। ओके फ्रेंड्स, अब हम लोग दूसरा, चलो अब हम लोग दूसरे सम्स की तरफ जाते हैं। फ्रेंड्स इसमें आपको जितने भी सवाल होंगे ये सारे न्यूमेरिकल टाइप होंगे, मतलब ये आपको इस तरह सॉल्व करने होंगे। तो ये आपका, मुझे होप्स हो कि आपको ये फिजिक्स में भी थोड़ा बहुत हेल्प कर सकता है सर। ओके, अब देखिए फ्रेंड्स, ए स्फेरिकल
A spherical soap bubble is expanding. ओके फ्रेंड्स, ये क्या है हमारा, एक्सपैंड हो रहा है, इज एक्सपैंडिंग सो डैट इट्स radius is increasing, so that its radius is increasing at the rate of 0.02 centimeter per second. At what rate the surface area increasing when its radius is 5 centimeter. ओके फ्रेंड्स, अब फ्रेंड्स देखिए सवाल हमसे क्या पूछा जाए, पहले आप सवाल को ध्यान से पढ़िएगा. A spherical soap bubble is expanding so that its radius is increasing at the rate of 0.02 centimeter per second. At what rate the surface area increasing when its radius is 5 centimeter. ओके फ्रेंड्स, अब हम लोग देखिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग क्या सरफेस एरिया के हिसाब से हमें इसे निकालना पड़ेगा. ओके, अब देखिए फ्रेंड्स, यहीं पे आप लोगों को पता चल रहा है रेडियस इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 0.02 सेंटीमीटर पर सेकेंड. तो रेडियस जो है वो टाइम के साथ इंक्रीज हो रहा है. तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखते हैं, dr/dt. जैसे हमने यहाँ पे लिखा था dv/dt, यानी जो टाइम के रिस्पेक्ट में क्या वेलोसिटी में चेंजेस आ रही हैं, उसी तरह यहाँ पे क्या dr/dt का मतलब होता है टाइम के रिस्पेक्ट में रेडियस में चेंजेस आ रहा है, यानी वो रेडियस क्या हो रहा है 0.02 सेंटीमीटर पर सेकेंड के हिसाब से इंक्रीज कर रहा है. तो dr/dt इज इक्वल टू 0.02 सेंटीमीटर पर सेकेंड. ओके फ्रेंड्स, ये हम लोग लिख दिया यहाँ पे. अब फ्रेंड्स हम लोग यहाँ सॉल्व करेंगे. एट व्हाट रेट द सरफेस एरिया इंक्रीजिंग व्हेन इट्स रेडियस इज 5 सेंटीमीटर. यानी अब सरफेस एरिया के अब जो सरफेस एरिया है हमारा, उसको किससे हम लोग को डेरिवेटिव करना है, आर के रिस्पेक्ट में हम लोग को डिफ्रेंशिएट करना है उसको. तो देखिए फ्रेंड्स, एस इज इक्वल टू क्या होता है हमारा स्फीयर का 4πr². ओके फ्रेंड्स, अब हम लोग क्या करेंगे, इसको 1 मान लेते हैं. Now differentiating 1 with respect to r we get. Okay friends, अब हम लोग ऐसे करते हैं इसको ds सॉरी फ्रेंड, टी के रिस्पेक्ट में होगा, हमें टी के रिस्पेक्ट में करना पड़ेगा. ओके, तो ये जो होगा हमारा, ओके फ्रेंड्स, अब ये जो होगा हमारा वो होगा ds/dt इज इक्वल टू 8πr dr/dt. फ्रेंड्स, जो हम लोग का 1 होगा ना, वो हम लोग किसके रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, यहाँ पे आपको t के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करनी है. ओके, तो हम लोग इसको आगे कर देते हैं. तो 8πr dr/dt आ गया फ्रेंड्स. अब हम लोग क्या करेंगे, इसको आगे क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर देंगे. 8 इंटू पाई होगा हमारा 22/7, आर होगा हमारा 5 सेंटीमीटर. ओके सॉरी फ्रेंड्स, आर इंटू 0.02. ओके फ्रेंड्स, ये होगा हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड. ओके फ्रेंड्स, ये यहाँ पे हुआ. अब मैं इसको आपको नेक्स्ट पेज में करके बताता हूँ. ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ तक हमने कर दिया. अब हम लोग क्या करेंगे, अब ये देखिए फ्रेंड्स, अब जो हमारा ds/dt है वो क्या है, r इज इक्वल टू 5. क्योंकि फ्रेंड्स r हमारा क्या था, एट व्हाट रेट इज द सरफेस एरिया इंक्रीजिंग व्हेन इट्स रेडियस इज 5 सेंटीमीटर. ये हमें यहाँ जानना था. ये देखिए फ्रेंड्स, एट व्हाट रेट द सरफेस एरिया इंक्रीजिंग व्हेन इट्स रेडियस इज 5 सेंटीमीटर. ओके फ्रेंड्स, तो अब हम लोग जब इसको करेंगे फ्रेंड्स, तब हम लोग क्या किस बात पे ध्यान रखेंगे कि जो हमारा r है वो 5 है. ओके फ्रेंड्स, जैसे हम लोगों ने पहले किया था. अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 8 इंटू 3.14 इंटू 5 इंटू 0.02
सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ओके फ्रेंड्स, ये आएगा हमारा 2.512 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ओके फ्रेंड्स, ये आ गया हमारा। ओके, अब देखिए फ्रेंड्स, अब हमारे पास तो ये है हमारा इसका आंसर। ओके फ्रेंड्स, अब हम लोग नेक्स्ट सम की ओर बढ़ते हैं। सिमिलरली फ्रेंड्स, हम लोग भी इसी तरह इसको करेंगे। जो नेक्स्ट सम है वो भी काफ़ी आसान है और आप लोग के लिए भी काफ़ी ईजी होगा उसको करना। ओके फ्रेंड्स, अब हम लोग करते हैं। हाँ, तो फ्रेंड्स जो सवाल है वो है ये। ओके, थर्ड नंबर, the volume of a spherical ball the volume of a spherical ball okay, the volume of a spherical ball is increasing at the rate of 20 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। ओके फ्रेंड्स, 20 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड के हिसाब से क्या हो रहा है, हमारा इंक्रीज हो रहा है। अब हम लोग क्या करते हैं फ्रेंड्स, अब हम लोग क्या करना है, फाइंड द रेट ऑफ चेंज of its surface area at the instant when its radius is 8 सेंटीमीटर। ओके फ्रेंड्स, अब देखिए फ्रेंड्स क्या बोल रहा है। जो फ्रेंड्स हमारा एक स्पेरिकल बॉल है उसका क्या वॉल्यूम क्या हो रहा है, 20 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड के हिसाब से इंक्रीज कर रहा है। ओके, अब क्या करना है, निकालना है फ्रेंड्स, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स सरफेस एरिया एट द इंस्टेंट व्हेन इट्स रेडियस इज 8 सेंटीमीटर। तो क्या देखिए फ्रेंड्स, रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स सरफेस एरिया एट द इंस्टेंट व्हेन इट्स रेडियस, तो सरफेस एरिया के रिस्पेक्ट हम लोग को रेडियस निकालनी है। तो सर फ्रेंड्स बहुत आसान है, वॉल्यूम ऑफ स्पेरिकल बॉल इंक्रीज कर रहा है तो ये dV/dt इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, ये हो गया हमारा यहाँ पे। ओके फ्रेंड्स, dV/dt यहाँ पे आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे फ्रेंड्स, पहले तो क्या करना है फ्रेंड्स, हमें वॉल्यूम को ही लेके थोड़ा काम करना पड़ेगा। यहाँ पे V इज इक्वल टू 4/3πr3। पहले तो हम लोग को थोड़ा फ्रेंड्स वॉल्यूम लेके काम करना पड़ेगा ताकि हम लोग इसमें क्या बोलते हैं, आपका dV/dt का पता लगा, dR/dt का पता लगा सके। ठीक है, तो देखिए कैसे करते हैं। इसमें हम लोग जनरली कर देंगे, ये 1 है, इसको हम लोग डिफरेंशिएटिंग 1 विथ रिस्पेक्ट टू t, डिफरेंशिएटिंग 1 with respect to t, we get, ओके फ्रेंड्स, डिफरेंशिएटिंग 1 with respect to t जो हमें मिलेगा वो है dV/dt इज इक्वल टू 4/3 3r² dr/dt। ओके, 3 यहाँ कैंसिल, dV/dt हमारा 20 है, 20 इज इक्वल टू 4πr² dr/dt। ओके फ्रेंड्स, ये है हमारा। अब देखिए फ्रेंड्स, अब हमें आगे क्या करना है, इसको हम यहाँ पे शिफ्ट करेंगे। dr/dt जो हमारी वैल्यू, dr/dt की जो वैल्यू आएगी वो है 24πr², तो ये हमारा 5 हो गया, ये 5πr² हो गया। ओके फ्रेंड्स, तो dr/dt की हमारी वैल्यू आ गई इसकी। अब फ्रेंड्स, अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग सरफेस एरिया की वैल्यू निकालते हैं। चलिए फ्रेंड्स, S इज इक्वल टू 4πr²। फ्रेंड्स हम लोग स्फीयर का जानते हैं, हमारी ये होती है। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको भी t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं, तो ds/dt इज इक्वल टू 4π2r dr/dt।
ओके फ्रेंड्स, ये आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, डी आर डी टी की वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं। तो 8πr इंटू 5πr²। ओके फ्रेंड्स, अब पाई पाई कैंसिल करेंगे, आर आर कैंसिल होगा, तो ये हमारा होगा 40/r। और फ्रेंड्स यहाँ पे रेडियस हमारा कितना दिया है, 8 सेंटीमीटर। तो ds/dt r इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर विल बी 40/8 विल बी नथिंग बट 5। तो 5 व्हाट थिंक 5 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। तो फ्रेंड्स ये हमारा आंसर है। तो फ्रेंड्स जिस तरह हम लोग करेंगे इस तरह हम लोग इसको आगे बढ़ते हैं। ओके फ्रेंड्स, एक और मैं आपको आसान सवाल करके बताता हूँ। ये सब फ्रेंड्स काफ़ी इजी सवाल है। ये सब जनरली आपके बोर्ड्स एग्जाम में आते हैं, 12th में। तो ये सब आप कर सकते हैं। जनरली जो बाकी के सवाल आते हैं या फिर इसमें से जो मेंस या एडवांस के सवाल बनते हैं वो थोड़े काफ़ी बड़े होते हैं। ओके, तो फ्रेंड्स हम लोग दूसरा सवाल लेते हैं, जो नंबर 4 है हमारा। ओके, द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब is increasing at the rate of 7 centimeter cube per second. Okay friends, how fast its surface area increasing at the instant when the length of the edge of an edge of the cube is 12 सेंटीमीटर। ओके फ्रेंड्स, ये है हमारा। तो फ्रेंड्स अब हम लोग इसे कैसे करते हैं। ओके फ्रेंड्स, हम लोग इसको ऐसे करते हैं। ओके, हम लोग क्या करते हैं, द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ दिस। तो हम लोग क्या करते हैं, डीवीडीटी मान लेते हैं इसको। तो ये होगा हमारा 7 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। ओके फ्रेंड्स, अब देखिए, हाउ फास्ट इज सरफेस एरिया इंक्रीजिंग एट द इंस्टेंस व्हेन द लेंथ ऑफ एन एज ऑफ द क्यूब इज 12 सेंटीमीटर। ओके, नाउ फ्रेंड्स, v is equal to x cube, which implies dv dt is equal to 3x square dx dt। ओके फ्रेंड्स, अब ये हो गया। अब देखिए फ्रेंड्स, dv dt हमारे पास ऑलरेडी गिवन है, 7 है हमारी, 3x स्क्वायर dx dt। तो फ्रेंड्स अब हम लोग x की क्या वैल्यू निकालेंगे, और dx dt की जो वैल्यू होगी वो होगी हमारी 7/3x²। ओके फ्रेंड्स, ये आ गया। अब फ्रेंड्स हम लोग क्या करते हैं, ओके फ्रेंड्स, यहाँ पे x मैं बता दूँ, ये क्या हमारा टोटल लेंथ। ओके, ये हमारा क्या है, एज ऑफ द साइड्स है। हाँ, ईच एज ऑफ द क्यूब है। ओके, ईच एज ऑफ द क्यूब है। ओके फ्रेंड्स, तो dx dt इज इक्वल टू 7/3x²। अब फ्रेंड्स होगा हमारा देयरफॉर s इज इक्वल टू 6x²। ओके फ्रेंड्स, सरफेस एरिया हमारे जानते हैं क्या होता है, 6x²। तो ds ये होगा ds dt ds dx dx dt। ओके फ्रेंड्स, तो ये हमारा हुआ यहाँ पे d/dx। तो ये हो गया हमारा 6x²। और फ्रेंड्स dx dt जो होगी वो होगी हमारी 7/3x²। ओके, तो ये हुई हमारी
12, 4 तो 28/x, तो ds/dt x इज इक्वल टू 12, ये हो गया 28/12 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, 21/3 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ओके फ्रेंड्स, अब ये हमारी आंसर है। तो हम लोग जो सरफेस एरिया निकालेंगे हम लोग इस तरह निकालते हैं। ओके फ्रेंड्स, अब मैं आपको थोड़ा एक टफ सम करवाता हूँ। ओके फ्रेंड्स, अब जो हमारा नेक्स्ट सम है वो होगा, ये कौन सा नंबर था मेरा, 4 था तो 5 4। ओके फ्रेंड्स, अब हम लोग करेंगे ए पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट along a straight road is at a height of a meters। ठीक है, ए पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट along a straight road is at a height of a meters, okay, then AB is equal to a meters। ओके, सॉरी फ्रेंड, सॉरी, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया मुझसे क्वेश्चन लिखने में। ये वो सवाल नहीं जो फ्रेंड्स मैं आपको दे रहा हूँ। हाँ, मिल गया। ओके, ये सवाल अच्छा है। ए पार्टिकल मूविंग अलोंग द कर्व curve 6y is equal to x cube plus 2, find the points on the curve at which the y coordinate is changing 8 times as fast as the x coordinate। ओके फ्रेंड्स, अब हम लोग क्या करेंगे फ्रेंड्स, अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। अब देखिए, एक सवाल पहले समझिए। ए पार्टिकल मूविंग अलोंग द कर्व 6y is equal to x cube plus 2, find the points on the curve at which the y coordinate is changing 8 times as fast as the x coordinate। ओके फ्रेंड्स, तो जो सवाल पूछा गया हमसे, ये देखें, एक पार्टिकल क्या, ये कर्व हमारा, उसमें क्या मूव कर रही है। फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व एट विच y कोऑर्डिनेट इज चेंजिंग 8 टाइम्स एज फास्ट एज। तो जो फ्रेंड्स, जो पार्टिकल जो हमारा मूव कर रहा है उस पूरे कर्व में, हमें ये बताना है कि हमें वो पॉइंट्स खोजनी है जो क्या है, वो जो पार्टिकल है वो कर्व के y कोऑर्डिनेट में क्या 8 टाइम्स फास्टर चेंज कर रहा है देन x कोऑर्डिनेट। ओके, तो इसको ऐसे सॉल्व करते हैं फ्रेंड्स हम लोग। लेट द रिक्वायर्ड पॉइंट बी एक्स वाई। ओके, अब देखिए फ्रेंड्स, डी वाई डी एक्स है
इज इक्वल टू 8 dx dt, सॉरी फ्रेंड्स dy dt। क्योंकि रीजन क्या है फ्रेंड्स, y कोऑर्डिनेट इज चेंजिंग 8 टाइम्स एज फास्ट एज x कोऑर्डिनेट। तो जो y कोऑर्डिनेट है हमारा वो क्या है, उतनी ही रफ्तार से चेंज कर रहा है जितना रफ्तार से x कोऑर्डिनेट चेंज कर रहा है, 8 टाइम फास्ट से चेंज कर रहा है। तो y इज इक्वल टू 8x, तो डेरिवेटिव कर दिया हमने, dy dt इज इक्वल टू 8 dx dt। ये हमारा पहला है। और फ्रेंड्स जो हमारा गिवन कर्व है वो है 6y is equal to x cube plus 2, that will be second, and that will be 6 dy dx is equal to sorry friends dy dt। और जो फ्रेंड्स 2 है इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t। ओके फ्रेंड्स, इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। नाउ फ्रेंड्स हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट कर दिया तो हमारे पास जो हमारी वैल्यू आई वो थी 6 dy dt इज इक्वल टू 3x स्क्वायर dx dt। ओके फ्रेंड्स, अब देखिए फ्रेंड्स, अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स गौर से, dy dt इज इक्वल टू 8 dx dt। अब हम लोग क्या करेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पे जो हमारी dy dt आई है ना, ये dy dt की वैल्यू हम लोग यहाँ सब्सटीट्यूट कर देंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, 6 dy dt इज इक्वल टू 8 dx dt इज इक्वल टू 3x स्क्वायर dx dt। ओके फ्रेंड्स, ये आ गया हमारा। अब देखिए 48 dx dt इज इक्वल टू 3x स्क्वायर dx dt, तो ये कैंसिल आउट हुआ हमारा। अब फ्रेंड्स हम लोग x की वैल्यू निकालते हैं, ये भी हमारा कैंसिल, तो 6 आया, सॉरी 16 आया। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 16 विच नथिंग बट x इक्वल टू प्लस माइनस 4। ओके फ्रेंड्स, अब देखिए पुटिंग x इज इक्वल टू 4। ओके फ्रेंड्स, अब हम लोग क्या मिलता है, वी गेट 6y इज इक्वल टू 4 क्यूब 16 64 प्लस 2 66, y इज इक्वल टू 11। पुटिंग x is equal to minus 4, we get 6y is equal to minus 64 plus 2 is equal to minus 62, तो y is equal to minus 31 by 3। फ्रेंड्स ये है हमारा, तो जो रिक्वायर्ड पॉइंट्स है फ्रेंड्स वो होगा हमारा 4 11 एंड माइनस 4 माइनस 31 by 3, तो ये हमारा रिक्वायर्ड पॉइंट्स। सो फ्रेंड्स इस वीडियो में आज के लिए इतना ही। अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है वीडियो रिलेटेड या फिर कोई और टॉपिक जानने में, तो आप मेरी जीमेल आईडी जो है mathsteacher153@gmail.com, उसमें आप ईमेल कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं मुझे, मैं उस पर तुरंत से तुरंत क्वेरी सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। सो फ्रेंड्स प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।